चलिए कोई बात नहीं, जो बोलना चाहे वो बोले। वैसे भी संख्या जी आप बताएं, आप ही यहाँ के मुखिया। मुखिया तो सभी मुखिया हैं, हम तो वैसे बैठा रखे इन लोगों ने कुर्सी पे, मुखिया तो सभी हैं। तो इसके बदले में कुछ मिले भी कि बस कुर्सी ही थोड़ी ऊंची रहे? अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। मिलता कुछ नहीं, जेब से खर्चा करना पड़ता है। कहीं से फ़ोन आ जाओ मेरे पास आएगा, कहना जी वहाँ जाना, मैं उनके पास फ़ोन करूँगा, उनके पास करूँगा, मैं वहाँ चलना, फिर यहाँ से भगो गाड़ी लेकर तो किराया देना, भागना दौड़ना, ये सब अपनी जेब से करना पड़ता है। मिलता कुछ नहीं है। देश सेवा है, पब्लिक सेवा है। अच्छा, तो आपका कुछ विचार बताएं। विचार हमारा तो यही है इस पर क्या मैं जानना ये चाह रहा हूँ, गांव देहात में लोग, फौज में जो लोग हैं वो भी, जो किसान हैं वो भी, जो जवान हैं वो भी, उनके परिवारों में, उनके लोगों में ये इतना मामला बढ़ गया था 4 दिन में। पूरा देश ऐसे लग रहा था, एक तो इलाका ऐसा था, पूरा कश्मीर, पूरा पंजाब, पूरा बाड़मेर जैसलमेर, ये पूरा इलाका, रोज रात को ब्लैकआउट होना, सायरन बजना, ड्रोन के हमले होना, सैकड़ों आवाज़ें सुनना। बहुत पुंछ जैसे इलाकों में नागरिकों का बहुत नुकसान हुआ, सिविलियन मारे गए। उन्होंने मस्जिदों पर किया, गुरुद्वारों पर किया, मंदिरों पर किया, हमले किए मंदिरों और गुरुद्वारों पर। तो देश में युद्ध जैसे हालात तो बन गए थे वहाँ जो बॉर्डर पर हो रहा था। इसके अलावा पूरे देश के लोगों की मन स्थिति एक ऐसी आ चुकी थी कि अब ऐसे में ये जो 4 दिन उधर के और 4 दिन इधर के बीते, 8 दिन करीब हो गए। मुझे लगता है कि 6 और 7 की दरमियानी रात ये हमला हुआ था। मंगलवार की रात, बुधवार की सुबह हमें पता चला, बुधवार आज है। तो इतने दिनों में आप लोगों के बीच में क्या चर्चा, और आप लोग इसको लब्बो लुबाब इसका क्या समझ रहे हैं? हम तो ये चाह रहे थे अगर ये 4 दिन और चल जाता ना तो बलोचिस्तान अलग हो जाता, पीओके भी जाता रहता उनसे, और वे घुटने में बल तो आई गए थे 4 दिन में, और नेस्ताबूद हो जाते वे, वो कहीं के नहीं रहते। पर क्या करें, डीजीएमओ की उनकी बात होगी, वो सीज़फायर हो गया। और अब अमेरिका जो अपनी चौधार दिखा रहा है ये गलत दिखा रहा। हमारा प्रधानमंत्री ना दबा ना दबता और ना दबे उनसे। अमेरिका तो अपने आप अपने को सुपीरियर दिखा रहा है कि मैंने कर दिया। हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका की नहीं मानता, वो अपने मन से करता है जो कुछ करता है। तो गांव देहात में वो ट्रम्प के बयान की चर्चा लोग करते हैं कि ये करते हैं कि ये गलत करा ट्रम्प की। लोग कुछ तो लोग ये कहते हैं कि भाई ट्रम्प की क्यों मानी इन्होंने, कुछ ये कहते हैं ट्रम्प झूठ बोल रहा, इन्होंने मानी नहीं। तो चर्चा दोनों तरफ की होती है कि भाई ट्रम्प अपनी तरफ से कह रहा, कोई कह रहा प्रधानमंत्री दबा क्यों इनसे। पर हमारा प्रधानमंत्री दबने वाला नहीं है, वो ना आज तक दबा ना दबे, और वो अपने मन से करता है जो कुछ करता है। पर ये जो सीज़फायर है, 4 दिन और सीज़फायर ना होता तो पाकिस्तान को ज्ञान हो जाता कि हम क्या हैं। पीओके भी निकल जाता उनसे और बलोचिस्तान भी निकल जाता, 3 टुकड़े हो जाते। आप बताएं, आप कब से कब तक थे? सर मैं 89 से 2004 तक एक्स-नेक्स्ट संभीर सिंह, 16 साल नौकरी करता, 21 साल मुझे आए हो गए। और कहाँ थे? कश्मीर में गया, असम में भी, मणिपुर नागालैंड में भी, कोटा में भी, जोधपुर में भी, सब देहरादून में भी गया, कई जगह। कारगिल के समय कहाँ? कारगिल समय 9 राष्ट्रीय राइफल में था, उधर ही। हाँ बिल्कुल जवाहर टंडल के पास में थी हमारी यूनिट। राष्ट्रीय राइफल्स तो उधर ही आर रहती है, वहीं होता था। तो आपका क्या विचार है? सर मेरा विचार है, सब देशवासी कह रहे कि ऐसा हो गया। जो हमारे प्रधानमंत्री बहुत समझदार है, बहुत जानकार है। वे पाकिस्तान को तो हम कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, 3 दिन का काम है। हमें तो टक्कर चाइना से लेनी है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। और जब हमारे पास पैसा होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे मोदी जी का, प्रधानमंत्री का लक्ष्य है हासिल करना, 30 विश्व की शक्ति बढ़ना, जो 2030 तक बढ़ना है। युद्ध में पैसा खर्च होता है, पैसा भी तो चाहिए। पाकिस्तान को तो क्या है, कितने 9 एयर पट्टी उनकी तबाह कर दी सिद्धा मिसाइल से। उन्होंने सिविलियन जनता को किया, प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल जनता नहीं किया उनका नुकसान। लेकिन एक बात लोग कह रहे हैं, हाँ जी, कि ये 4 दिनों में, हाँ जी, तनाव के दिनों में, हाँ जी, पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की हाँ। खुले आम तौर पे, सार्वजनिक तौर पर वो उसके साथ खड़े हो गए। लेकिन हमारे साथ प्राइवेटली
अंदर अंदर इजराइल खड़ा हो और देश खड़े थे, अलग बात है। आतंक के नाम पर या आतंक से लड़ाई के नाम पर पाकिस्तान भारत के साथ तो बहुत सारे मुल्क खड़े दिखे, लेकिन जब लड़ाई जैसे हालात हुए तो पाकिस्तान के साथ चीन और टर्की तो तुरंत खड़े हो गए, लेकिन हमारे साथ वाले खुल के सामने नहीं आए उस तरह से। प्राइवेटली जो बात रही हो, अंदरूनी जो, या ये तय हुआ हो कि इसको बहुत सार्वजनिक नहीं करना है, ये भी जो सर चाइना है उसको तो अपने हथियार बेचने हैं, अपना बिजनेस करना है। जब तक लड़ागा नहीं कोई देश को, बिजनेस कैसा होगा? वो तुर्की जो है वो तो बहुत हल्का देश है, बहुत घटिया देश है। अभी पिछले बार हमने उनकी कितनी मदद करी थी, अभी मदद करी भारत ने, भूकंप आया था और सारी वो एहसान भूल गया, बहुत जल्दी एहसान भूल गया तुर्की तो। भूकंप में मदद करी, उसमें कोविड के टाइम पे कितनी वैक्सीन भेजी हमने, भूल गया, एहसान फरामोश है वो तो, उसका तो बात ही करना बेकार है तुर्की का तो। बिल्कुल। देखिए, टर्की के बारे में बताएं। देश के बहुत प्रमुख इलाकों में जो फलों की सब्जी मंडियां हैं, खासकर दिल्ली में जो बड़ी मंडियां हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वो टर्की के साथ अब कोई फल का व्यापार नहीं करेंगे। इसके अलावा जो बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे, यानी पर्यटक बहुत अच्छी खासी संख्या में टर्की जाते हैं। एक डेस्टिनेशन वेडिंग का भी जो आजकल नया प्रचलन चला है कि आप शादी करने के लिए एक नई जगह पर जाते हैं, उसमें भी टर्की का स्थान है। और जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं बड़े और ऑनलाइन कंपनियां हैं, उन्होंने दो बड़ी कंपनियों में ऐलान कर दिया, दो बड़ी कंपनियों ने, कि वो टूरिस्ट पैकेज टर्की का अब नहीं बेचेंगे और नहीं टर्की जाने के लिए वो कोई बुकिंग लेंगे। तो टर्की को भी सबक सिखाने की जरूरत है। हर मुश्किल की घड़ी में पिछले कुछ दिनों में अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, मोदी सरकार के ही दौरान का देखा जाए, तो उसकी तमाम मदद भारत ने आगे बढ़ के उसके मुश्किल वक्त में की। और जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हुए, टर्की ने अपना युद्धपोत भी रवाना किया और जितने उनके ड्रोन आ रहे थे वेव्स की तरफ, जिनको हमने निष्क्रिय किया, वो सारे टर्की के ड्रोन्स भी थे। लेकिन इससे ये भी पता चल गया कि चाइना की मिसाइल भी हम मार के गिरा सकते हैं और टर्की के सारे ड्रोन भी मार के गिरा सकते हैं। उनकी हैसियत का भी पता चल ही गया। जी, अब आप बताएं। मेरा नाम हवलदार देवेंद्र सिंह ढाका, जाट रेजिमेंट से मैं रिटायर हूँ और मुझे 26 साल आयक हो गए, 27वें साल चली हुई आयक। इसमें जो जिस मोड़ पर अभी ऑपरेशन आया हुआ था, अगर जो पीओ के लेना था तो ये ऑपरेशन 2 दिन के अंदर पीओ का आ जाता और उधर वो बलोचिस्तान भी इससे अलग हो जाता। ये जो ऐसे मौके पे करवाया गया है, ये ट्रम्प की एक बहुत बड़ी चाल और पॉलिसी चीज़ की है। अगर अगले 24 घंटे और ये रह जाता तो उससे जो पीओ के हम ले लेते हैं। इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी पीओ की, हमारी रेडी थी और एंड वक्त पर जब तैयारी पूरी थी, उस तैयारी के टाइम पर रोकने के लिए ये जो फैसला लिया गया है। और जनता के अंदर ये रोष भी है कि गलत फैसला लिया गया है और इसके लिए गलत हुआ जितना भी हुआ। ज़्यादा कहने को ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप क्या मानो?